आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जी, आपका मैसेज आ गया है कि सर वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कोई बताएगा हमें? अच्छा, पोजीशन पोजीशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल थोड़ा सा काम भी करते हैं। आई होप आपने वो काम किया था, टेबल के थ्रू किया था। अब थोड़ी सी चीज़ें हम उसके अंदर पोजीशन वगैरह, फ्लोट वगैरह का यूज़ करेंगे ताकि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो सके। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हमने HTML यहाँ तक हमने पोजीशन तक देखा था लास्ट क्लास के अंदर। तो हम क्या करते हैं, HTML लेआउट और इमेज पे आते हैं। तो ये काम आप लोगों ने लास्ट टाइम किया था, कुछ ऐसे ही है, टेबल के थ्रू किया था। जी, ये काम आप लोगों ने टेबल के थ्रू किया था। कोई बताएगा कैसे किया था? टेबल के थ्रू किया था, क्या काम किया था? जल्दी से ज़रा टाइम। जी, ये जो आपने लेआउट बनाए थे, आपको दिया भी था, तो आपने ये किस तरह से बनाया था, कोई बताएगा हमें? टेबल के जरिए। अच्छा, आज हम जो काम करेंगे बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, पोजीशन वगैरह हमने देखी थी, हम पोजीशन को भी इसके अंदर यूज़ करेंगे और वैसे भी हम यूज़ करेंगे। अगर आप मुझे कहते हैं, अगर आपको पोजीशन समझ में नहीं आया था, एब्सोल्यूट रिलेटिव पोजीशन आपको समझ में नहीं आया था, तो एक दफ़ा हम फिर देख लेते हैं। देन वरना आपको कुछ इस तरह से लेआउट हम बना के देखते हैं, किस तरह से हम लेआउट बना सकते हैं। जी, आप मुझे बताएं, क्या आपको पोजीशन वगैरह समझ में आया था, या हम पोजीशन को अलग से करके फिर बाद में लेआउट की तरफ जाएं? ओके, डिव को आपने हाइट विड्थ दे दी थी, डिव स्पैन वगैरह यूज कर लिए होंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, पोजीशन स्टिकी नहीं पड़ा था। जी, मुझे जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। क्या करें, एक बार रिवाइज करवा दें? ओके, एक बार रिवाइज करवा दें। चलें, हम रिवाइज कर लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। CMD कोड हमने लास्ट टाइम पोजीशन देखी थी। ठीक है, हमारे पास पोजीशन कौन कौन सी होती है ये भी हम आप देख लेते हैं। तो हमारे पास ये बुक है जिसके अंदर लेआउट का ये चैप्टर जो है वो लेआउट का। तो आपको एक चीज़ याद रखिएगा कि आपने HTML पढ़ चुकी है, तो आप HTML को देखा करें कि चैप्टर 1 हमारा कौन सा था। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको चैप्टर के नाम भूल होंगे। एटलीस्ट आप वीक में या 15 दिन के बाद कोशिश किया करें, बुक को ओपन करें और HTML के जो चैप्टर नेम है उसको आप देखें कि पहला चैप्टर कौन सा था, सेकंड चैप्टर कौन सा था, थर्ड चैप्टर कौन सा था, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से टैग्स थे।
ठीक है, तो इस वजह इसी तरह से आप CSS को किया करें ताकि आपको चीज़ें कॉल होती रहें, वरना आप भूल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम यूज़ नहीं करते तो वो फिर आप भूल जाओगे। ठीक है, तो इसलिए आप क्या किया करें, क्या बुक को ओपन करके जो आपका चैप्टर नेम है उसको आप कॉल किया करें कि फर्स्ट चैप्टर हमारा जैसे कि HTML में स्ट्रक्चर का था, स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या देखा था। ठीक है, फिर दूसरा चैप्टर हमारे पास टेक्स्ट का था, तो टेक्स्ट में हमने क्या देखा था। फिर तीसरा चैप्टर हमारे पास लिस्ट का था, लिस्ट में हमने क्या देखा था। चौथा चैप्टर हमारे पास लिंक का था, तो लिंक में हमने क्या देखा था। पांचवा चैप्टर हमारे पास इमेज का था, तो इमेज में क्या देखा। छठा चैप्टर हमारे पास टेबल का था, तो टेबल में क्या देखा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एक दफ़ा, ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं। तो पोजीशन जैसा कि आपको बताया गया था, ठीक है, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन हमारे पास होती है टॉप राइट। ठीक है, पोजीशन जो हमारे पास होती है चार किस्म की होती है हमारे पास। एक हमारे पास स्टैटिक होती है, ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास होती है रिलेटिव। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास एब्सोल्यूट होती है, और इसी तरह से हमारे पास फिक्स होती है। ठीक है, स्टिकी, फिक्स, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अच्छा जी, हम आ जाते हैं कोड के ऊपर। ये हमारा VS कोड ओपन हो गया आई थिंक। इंडेक्स डॉट HTML, मैं तो कोशिश करूंगा कि आपके जितना कॉन्सेप्ट है ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है, इंडेक्स पे आ गए हम। अच्छा जी, एक मैंने वीडियो देखी थी, आई थिंक मेरे ख्याल से अब्बास भाई ने बनाई थी। ठीक है, लास्ट क्लास में आपको बताया भी था। तो VS कोड के अंदर जिस तरह से आप सिलेक्टर्स मीन्स के आप चाइल्ड सिलेक्टर को टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरे आपके सिलेक्टर्स होते हैं। ठीक है, पेरेंट के चाइल्ड सिलेक्टर को, फर्स्ट चाइल्ड को आपने करना है। इसी तरह से आपने फर्स्ट पेरेंट के फर्स्ट चाइल्ड के जो क्लास नेम है उसको टारगेट करना है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें वो आगे जाके चले आपको बताते हैं हम। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डिव, मुझे दो डिव बनाने हैं। क्या करने हैं, दो डिव बनाने हैं, और दोनों की जो क्लास है वो अलग अलग करनी है। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं क्या काम कर सकता हूँ। क्लास हमने बॉक्स 1 और हमने कह दिया बॉक्स 2। ठीक है, यहाँ पर हम आ गए स्टाइल, और यहाँ पर हमने कहा डिव। ठीक है, अच्छा, डिव बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर दे दिया ब्लैक। ठीक है, और इसी तरह से हमने क्या किया, इसको क्लास बॉक्स 1 बॉक्स 1। ठीक है, अच्छा, मैंने क्या किया, बॉक्स 1 को मैंने दे दी विड्थ, अच्छा जी, 100%। अच्छा, ठीक है, बॉर्डर हमने दे दिया, इसको बॉर्डर चलो नहीं देते, हमने ब्लैक कलर दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं वाइट, ताकि आपको समझ में आ सके। और इसकी हमने हाइट कर दी 200 px। चलो, क्या हुआ, शो क्यों नहीं कर रहा ये शो क्यों नहीं कर रहा वेट। अच्छा,
हमने बैकग्राउंड तो कलर इसका किया है बैकग्राउंड। ओके अच्छा, उसको हमने हाइट वगैरह नहीं दी थी। अच्छा हम ऐसा कर देते हैं, बॉडी को कर देते हैं। हाँ ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, इसको हम खत्म कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बाद में इसको देखेंगे। अच्छा एक बॉक्स हमने लिया, ठीक है। ये बैकग्राउंड बॉडी का कलर हमने चेंज किया है, आप कोड देख भी सकते हैं। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है ये आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है ये आपने अच्छे से समझना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये हमारे पास, अच्छा जी इसी तरह से मैंने क्या किया, नीचे आता हूं और मैंने कहा बॉक्स 2, और मैंने इसकी कह दी विड्थ, मैंने कह दी 40%, ठीक है, या 20% कर देते हैं। इसी तरह से इसकी हाइट भी हमने असाइन कर दिया, हाइट हमने कह दिया इसकी 100 px, ठीक है। इसी तरह से इसका हमने कह दिया बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कौन सा ले लें हम, कौन सा ले लें, ब्राउन ले लेते हैं, ठीक है। आउटपुट देखते हैं इसका, ये हमारे पास ये आ गया। अच्छा जी, अब जो आपके अगर आप देखें तो आपके पास क्या ये ब्राउन नीचे आया है, ठीक है। अच्छा जी, ब्राउन कहां पे आया आपका, नीचे आया है। ओके, अगर मैं कर देता हूं इसको, क्या करते हैं इसको, div, अच्छा id sec, ठीक है। अच्छा अच्छा SCC, और यहाँ पर SCC डिस्प्ले इनलाइन। दोनों का कलर हमने सेम ही कर दिया। चले चले इसको, ये थोड़ा सा फिर वो दूसरी चीज़ ऐड होनी पड़ेगी, हम इसको हटा देते हैं। हम थोड़ा सा बैक चले जाते हैं ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए। हमने ये डिव लिया था, बस यहाँ पे रखते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास वाइट आ रहा है और ब्लैक आ रहा है, क्या वाइट और हमारे पास क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। अब पोजीशन हमारे पास रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट होती है, और दूसरी क्या होती है, स्ट्रीकी होती है, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास पोजीशन होती है, एब्सोल्यूट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आता हूँ और एक और हम ले लेते हैं div और क्लास, और मैंने कहा बॉक्स, यहाँ पर हमने ले लिया 3, ठीक है। अच्छा जी, बॉक्स कंट्रोल C और कंट्रोल V, और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। ओके, अच्छा क्यों ये क्या कर, अच्छा इसको भी हमने वो कर दिया,
पहले भी कोई मिस्टेक की होगी। अच्छा जी, ये हमने काम कर दिया। अब यहाँ पर ये देखें, ठीक है, दो हमारे पास डिव आ रहे हैं जिसकी हमने ये काम किया हुआ है, और एक हमारे पास वाइट है, ये देखें, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। ठीक है, बॉक्स 1 पे हमने क्या कलर किया, विड्थ हमने 100% दे दी, हाइट 200 px दे दी है, बैकग्राउंड वाइट दे दिया, बॉक्स 2 को 20% 20% विड्थ दी है, हाइट 100%, बैकग्राउंड कलर ब्राउन, इसी तरह बॉक्स 3 को 20%, और इसको हमने ये काम कर दिया। अब एब्सोल्यूट पोजीशन रिलेटिव क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, अब ये देखिएगा, मेरे बताने से पहले ही आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा पोजीशन रिलेटिव। अच्छा, इसका वैसे तो आपको पास कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा, जब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो पोजीशन हैं वो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ठीक है, चारों में से कोई आपको एक लाजमी यूज करनी है, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट। अब यहाँ पर ये देखिएगा, अभी हमने पोजीशंस को रिलेटिव दे दिया लेकिन कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आया। अभी हम देखते हैं कि आपको क्या समझ में आया, और मैंने इसको कहा टॉप 20 px। अच्छा जी, क्या हुआ, कुछ समझ में आया? अच्छा, मैं इसको कह देता हूं 50 px जी। अब ये क्या हो रहा है, टॉप से अपनी जगह से नीचे आ रहा है। अगर ये देखें तो ये क्या हो रहा है, टॉप से 50% क्या हुआ, नीचे आ गया। अच्छा, मैं इसी तरह से इसको कहता हूं बॉटम से, ठीक है, इसी तरह से मैं इसको कहता हूं बॉटम। तो ये क्या कर रहा है, नीचे से आपके पास ऊपर चले जाएगा, ये देखें, देख रहे हैं आप। अच्छा, रिलेटिव में क्या होता है, अच्छा रिलेटिव में क्या होता है, आप जैसे कि दो डिव है, उसके बीच में कोई टेक्स्ट आपने ऐड करना है या इमेज ऐड करनी है, तो हम ये पोजीशन ही यूज कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास ये मोबाइल, दो बॉक्स है, तीन बॉक्स है, ठीक है, पहले हम दो बॉक्स समझ ले, दो बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। अगर हम पोजीशन देते हैं रिलेटिव, क्या देते हैं, पोजीशन रिलेटिव, तो वो अपनी जगह नहीं छोड़ता, अपनी जगह से मूव होता है, अपनी जगह को नहीं छोड़ता। जो रिलेटिव होता है वो अपनी जगह नहीं छोड़ता, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहा। तो आप कहीं पे भी इसको जैसे चाहे मूव करवा सकते हैं, ये देखें, ठीक है, मैंने लेफ्ट करवाना है, मैं इसको लेफ्ट करवा सकता, राइट करवा सकता हूँ, ठीक है, ये देखें, लेफ्ट करवाना है, मैं इसको लेफ्ट करवा सकता, आप माइनस में भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, ये देखें। अब यहां पर हम आते हैं, मैंने इसको क्या कह दिया, बॉटम, ठीक है, मैंने कहा बॉटम 100 px, ये ऊपर चला गया, बट यहां पे ग्रीन वाला यहां पर नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि जो रिलेटिव है वो अपनी जगह नहीं छोड़ता, वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। लेकिन अगर मैं इधर कर देता हूं क्या, एब्सोल्यूट, ये देखें, ठीक है। अच्छा, एब्सोल्यूट में क्या हुआ, वो उसकी जगह पे आ गया। इसके अंदर थोड़ा सा जो आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बस ये आप इतना समझें कि जो आपका रिलेटिव होता है, पोजीशन रिलेटिव, वो अपनी जगह से मूव तो हो जाता है, जहां पे भी आपने उसको मूव करना है, लेफ्ट मूव करना है, राइट मूव करना है, टॉप मूव करना है, बॉटम मूव करना है, वो मूव तो हो जाता है, बट अपनी जगह पे किसी को नहीं आने देता। वो जगह उसकी क्या, उसके अंडर में होती है, वो जगह उसके अंडर में होती है, उसके ऊपर, वहां पे किसी को नहीं आने देता, ठीक है। जैसा कि यहां पर अगर मैं आऊं तो मैं आपको मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक पेज है, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया, ये देखें, कलर चेंज कर देते हैं इसका, इसी तरह से मैंने नीचे बना लिया, इसका भी कलर चेंज कर दिया, इसी तरह से नीचे कर लिया, और इसकी थोड़ी सी हाइट कम कर देते हैं। अब जब पोजीशन आपकी है रिलेटिव, पोजीशन क्या, रिलेटिव है, अब जब रिलेटिव आप यूज करोगे, आप इसको जैसे कि इस पोजीशन को, आप इस बॉक्स को क्या करते हो, रिलेटिव देते हो, ठीक है। आपने पोजीशन क्या इसको दी है, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। तो ये वाला जो बॉक्स है ना, इसकी जगह पे ये ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, ये ऊपर नहीं आएगा, बट जब आप पोजीशन दोगे क्या,
एब्सोल्यूट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ठीक है, पोजीशन जब एब्सोल्यूट दोगे तो वो क्या करेगा कि जब ये ऊपर जाएगा तो इसको जगह मिल जाएगी, ये भी ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये भी ऊपर आ जाएगा। जैसा कि समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ पर हम कोड पे आ जाते हैं और मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। ये हमारे पास रिलेटिव है, क्या पोजीशन दी हुई है हमने, रिलेटिव दी हुई है, पोजीशन हमने क्या दी हुई है, और उसको कहा है बॉटम 100 px। अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ फिल वर्क के लिए, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, ये देखें कुछ इस तरह से आ रहा है। अच्छा, बॉटम जो पोजीशन है उसके लिए आपको बॉटम टॉप लेफ्ट राइट देना होगा, ठीक है। मैं इसको करता हूँ अनकमेंट, तो ये क्या करेगा आपको, ये देखें बॉटम से ये क्या हो गया, ये देखें 100% ऊपर। इसी तरह से आप इसको माइनस में भी दे सकते हैं, देख रहे हैं आप, इसको आप माइनस में भी दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, अब हम आ जाते हैं उसके ऊपर एब्सोल्यूट। हमने क्या किया, एब्सोल्यूट, ठीक है। अब यहां पर कोई ऐसा, ये देखें, देख रहे हैं आप, अब मैंने इसको कहा टॉप 20 px, ठीक है, ये टॉप से 20 px नीचे आएगा, ठीक है। उसने अपनी जगह छोड़ दी। जो एब्सोल्यूट होता है वो अपनी जगह छोड़ देता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, अपनी जगह छोड़ देता है जी। समझ में आया आपको, एब्सोल्यूट क्या करेगा, अपनी जगह छोड़ देगा, उसकी जगह दूसरा कोई आ सकता है, लेकिन रिलेटिव में वो अपनी जगह नहीं छोड़ता, ठीक है। जैसे कि इमेज के ऊपर हमें टेक्स्ट लगाना होता है, या डिव के ऊपर दो बॉक्स होते हैं, उसके बीच में हमें कुछ ऐड करना होता है, सेंटर में कुछ लगाना हो, वो सब काम इसी तरह से हो रहा होता है। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से आप मुझे बताएं, ठीक है। अच्छा, अब जो स्टिकी रह गया, फिक्स रह गया, इसको हम थोड़ा सा अपने फ्लोट वगैरह भी देखते हैं, और उसके अंदर ये तमाम चीज़ें हम यूज़ करते हैं ताकि तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो सके। अच्छा, हम आते हैं यहाँ पर, हमने कुछ क्या किया था। अच्छा, कोशिश क्या करें, आप ऐसे लेवल पे हैं कि आप इस तरह से लेआउट ढूंढा करें, ठीक है, देखा करें आप क्या काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा बनाएं, इसमें से हम कौन सा बनाएं जी, इसमें से हम कौन सा बनाएं, कौन बताएगा, जी। हमें बताएं जल्दी से, ये हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं, इसमें से कौन सा बनाएं, इसमें से कौन सा लेआउट बनाएं, अच्छा पहले हम इजी बना लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, पहले हम थोड़ा सा इजी बना लेते हैं, जल्दी से सब हम बनाएंगे आज 4-5 यही हम काम करेंगे ताकि हमारा ये जो आपके बेसिक है, ताकि हम आपको असाइनमेंट दे सकें, ठीक है। कहीं भी सेव करते हैं तो सेव, ये हमें बनाना है, ठीक है। कोड पे आ जाते हैं और काम करते हैं। ये सब चीजें हम क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ये सब हम क्या कर रहे हैं, फिल वर्क डिलीट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, जिस तरह से आपको हमने बताया था कि हमारे पास क्या होते हैं, क्या होते हैं, सिमेट्रिक मार्कअप होते हैं। तो कोशिश क्या करें कि अब जब आप काम कर रहे हैं तो आप इस तरह से ना क्या करें, आप डिव बनाएं, उसके अंदर आप हेडर की आईडी दें, या आप डिव बनाएं उसको नेव। तो
कोशिश किया करें जो आपके सिमेट्रिक मार्कअप है उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करें ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास हेडर, नेव, ए साइड, सेक्शन, फुटर, ये हमारे पास क्या सिमेट्रिक मार्कअप है, तो इन्हीं को ज़्यादातर यूज़ किया करें। तो तीसरे कॉल बात जिसमें ज़्यादा डाउट हो, अच्छा कलरफुल हम सब करते हैं पहले जी, आपके लिए मुश्किल हो, आपको जो भी बेस्ट है। तो बेसिक अभी बिल्कुल बेसिक करें ताकि जो दूसरे भाई भी हमारे उनको भी समझ में आ सके जी। बाद में स्टेप बाय स्टेप सब इसके ये हम थोड़ा सा कर लें, फिर उसके बाद हम आपको जो भी आप कहेंगे वो आप करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, हमने क्या किया यहाँ पर हेडर, ठीक है, और इसी तरह से हमने क्या किया एक नेव बार ले लिया। अच्छा, अब इसी तरह से हमने यहां पर क्या किया सेक्शन, ठीक है, और इसी तरह से हमने ए साइड, आपको पता है ये सब, और इसी तरह से हमने क्या कर दिया इसको फुटर, ये सब टैग हमने यूज कर लिया। अच्छा जी, स्टाइल में आ जाते हैं। हमने कहा फुटर और हमने अच्छा लिखेंगे हम कुछ नहीं, जस्ट हम बॉर्डर के साथ ये जल्दी से, क्योंकि लेआउट ये हम बनाए, लिखना तो आपको आ चुका हुआ है और अलाइनमेंट भी आप कर लेंगे। और हमने कहा हेडर, हेडर को हमने कह दिया विड्थ 100% और हाइट हमने कह दी 150 px, ठीक है, और हमने कह दिया बॉर्डर 1 px सॉलिड, ठीक है, ब्लैक, ओके हो गया। अच्छा जी, अब इसी तरह से हमने क्या किया, इसको भी यही काम कर दिया, कॉमा दे दिया, और हमने नेव को भी यही काम कर दिया। अच्छा जी, ठीक है, और यहां पर हमने कह दिया मार्जिन बॉटम 5 px, ठीक है। अच्छा, मार्जिन नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर मार्जिन नहीं है तो हम भी नहीं देते, ठीक है, इसके अंदर मार्जिन नहीं है, ये देखें ऐसे ही है, मार्जिन नहीं है इसके अंदर, या है मुझे नहीं लग रहा, मार्जिन है या नहीं है मुझे याद नहीं लग रहा, जल्दी से मुझे बताएं। अच्छा जी, अब हमने इसको क्या कर दिया फुटर भी दे दिया, ठीक है, और यही काम हमने क्या कर दिया इसको फुटर में, बाद में अगर चेंज होगा तो हम देख लेंगे। और ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, नो सर नहीं है, आप कह रहे नहीं है, ओके। अच्छा जी, आप मुझे कोई बताएगा कि ये किस तरह से बनेगा, इंडेक्स और कंटेंट सेक्शन कैसे बनेगा, इंडेक्स और कंटेंट सेक्शन में कैसे बनेगा। मैंने यहाँ पर सेक्शन और ए साइड दे दिया, इसको ए साइड दे दिया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास सिमेट्रिक मार्कअप होते हैं, ठीक है जी, सेक्शन और ए साइड दे दिया मैंने जी, सेक्शन और ए साइड दे दिया। मैंने कहा ए साइड, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने कहा ए साइड, ठीक है, और मैंने कहा विड्थ इसकी हो जाए 100 px, ठीक है, हाइट इसकी हो जाए 700 px, ठीक है, और इसी तरह से मैंने कहा बॉर्डर इसका हो जाए 1 px सॉलिड और ब्लैक, ठीक है। एब्सोल्यूट के जरिए नहीं, एब्सोल्यूट के जरिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है, तो वो बाद में हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं, तो ये कुछ अच्छा थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं, परसेंटेज में दे देते हैं, हमने इसको दे देते हैं, हमने कहा 30%, ठीक है, या 20% दे दें, तो जब तो 20% हमने दे दिया, ओके हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से मैंने कहा सेक्शन को मैंने टारगेट किया और मैंने कहा विड्थ, ठीक है। अच्छा, क्या अब मैं इसको 80% दे सकता हूं, क्या मैं इसको 80% दे सकता हूं जी, मुझे कोई बताए। जी, क्या मैं इसको 80% दे सकता हूँ विड्थ?
दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, क्योंकि 100% आपकी पूरी स्क्रीन का साइज होता है। आपने 20% दे दिया और 1 पिक्सल यूज़ कर लिया, फिर आप 80% दे रहे हो, 1 पिक्सल यूज़ कर रहे हो, तो आप नहीं दे सकते। ठीक है, अगर आप बॉर्डर यूज़ नहीं कर रहे होते तो फिर आप दे सकते थे। अब यहाँ पे आप बॉर्डर यूज़ कर रहे हो तो इस वजह से आप नहीं दे सकते। ठीक है, बॉर्डर का फ़र्क होगा। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपने, लेआउट अब आपको बहुत सारे मिलेंगे। आज फ्लोट के ऊपर, पोजीशन के ऊपर हम काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फ्लैग्स और इंडेक्स के ऊपर हम काम करेंगे, फिर हम बूटस्ट्रैप पे आएंगे, फिर आपको प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट और मिलेंगे। और अगस्त के लास्ट में इंशाल्लाह ताला आपका एक छोटा सा हम टेस्ट लेंगे, प्रैक्टिकल और एमसीक्यू, जिसके अंदर 3 से 4 घंटे आपके पास होंगे। पूरी वेबसाइट आपको बनानी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 80% नहीं देते, हम इसको कह देंगे 79% या 8% हम दे देते। अच्छा, अभी भी ये नीचे आएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये कुछ इस तरह से आ रहा है, आएगा भी। अच्छा, इसको मैं, अगर आपको लगता है कि 78 या 70 वो दे देता, फिर शायद ऊपर आ जाता, तो नहीं, तब भी नहीं आता। आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्या काम करना है, अब मुझे यहाँ पर मैं आता हूँ और ये मेरा कोड है और दूसरा ये है। ठीक है, आउटपुट आपको सामने आ गया था, किस तरह से आपके पास आ रहा था। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे है, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे फ्लोट। क्या यूज़ करेंगे, फ्लोट। मैंने कहा ए साइड, यहाँ पर मैं आया और मैंने इसको कह दिया फ्लोट। फ्लोट हमारे पास 3 तरह के होते हैं प्रॉपर्टीज, फ्लोट लेफ्ट राइट, और हमारे पास होता है क्लियर। लेफ्ट राइट और क्लियर होता है, बहुत क्लियर। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं। फ्लोट मैंने कहा, ए साइड को मैंने कह दिया लेफ्ट। क्या कह दिया, लेफ्ट। ठीक है, अब ये देखिएगा, अभी भी ये आपके सामने कुछ ऐसा फर्क नजर नहीं आया। अब इसी तरह से मैंने इसको कह दिया फ्लोट राइट। ये देखिए, ठीक है, एक मिनट ज़रा वेट ज़रा कीजिएगा। अच्छा, ये देखें हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास क्या हुआ कि जो आउटपुट है वो तो हमारा आ गया, बट नीचे वाला जो सेक्शन था, वो हमारा क्या कर रहा है, इशू कर। अच्छा, थोड़ा सा हम लिख देते ताकि आपको समझ में भी आ जाए। आप भी कहेंगे कि क्या यार सर, तो ये क्या कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा, मैं जस्ट लिख रहा हूँ नॉर्मल, बाकी आप उसको खुद ही सेट कर लीजिएगा। ठीक है, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। नेविगेशन, ठीक है, और इसी तरह से हमने क्या कर दिया, इसको कंटेंट, और इसी तरह से मैंने कह दिया इसको इंडेक्स, और इसी तरह से मैंने इसको कह दिया फुटर। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखें, देख रहे हैं आप,
अब टेक्स्ट तो वहीं पे आ गया, लेकिन आपका बॉर्डर यहाँ पे आ रहा है, ये देखें। तो हमारे पास फ्लोट के अंदर, फ्लोट हम लेफ्ट दे रहे होते हैं, राइट दे रहे होते हैं, और इसी तरह से हमारे पास एक तीसरी चीज होती है क्लियर। एक होता है बहुत क्लियर, एक होता है लेफ्ट क्लियर और राइट क्लियर। तो काम के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने क्या किया, अगर स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आता है लेफ्ट साइड से, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई जो तुम्हें विड्थ असाइन की गई ना, तुमने उस विड्थ को कवर करना है और लेफ्ट साइड पे रहना है, ठीक है। क्या करना है, लेफ्ट साइड पे रहना है। फिर क्या होगा, जो जगह बची होगी उसके अंदर दूसरा आपका एलिमेंट आ जाएगा, वो क्या कर जाएगा, फ्लोट कर जाएगा। वो क्या कर जाएगा, फ्लोट कर जाएगा, ठीक है। वो आपका क्या कर जाएगा, फ्लोट कर जाएगा। तो ये सब चीजें हैं सर। फ्लोट ए साइड क्लियर नहीं है कि ये क्या है। अच्छा, अब हमारे पास इश्यू आ रहा है। अगर मैं यार कुछ ऐसा कर देता हूँ क्लियर तो कि आप लोगों को, मैंने क्या किया ये देखिएगा, मैंने फुटर, मैं सब पे थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। बैकग्राउंड कलर हमने थोड़ा सा, देख रहे हैं आप ये देखिए, ये फुटर भी आ रहा है आपका, ये देख रहे हैं हमने किस पे दिया हुआ है, हेडर, नेफ और फुटर पे, हेडर, नेफ और फुटर पे। तो यहां पर ये तीन आपके पास आ रहे हैं, 1 2 3। अब ये फुटर क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है। क्या कहां पे आ रहा है, फुटर ऊपर आ रहा है। तो हम इसको कहेंगे कि भाई तुमने ऊपर नहीं आना, जो तुम्हें हमने फ्लोट नहीं दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, फुटर पे क्या कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अलग अलग देना पड़ेगा, ठीक है। या तो कोड हमने किया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम यहीं से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको कॉमा का हटाया, और यहाँ से फुटर भी हटा दिया मैंने, ताकि ऊपर से तो हटे। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको कहा बहुत क्लियर बहुत। अब ये देखिएगा, देख रहे हैं आप। अब जैसे मैंने क्लियर बहुत किया तो वो जिस तरह से था बाय डिफॉल्ट वैसा हो गया, जैसा था आपके सामने वैसा हो गया। ये देखें, देख रहे हैं आप। तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्लियर बहुत कर देंगे। तो हमारे पास ये फ्लोट इस तरह से काम कर, हम अपने किसी भी एलिमेंट को लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे क्या करवा सकते हैं, फ्लोट करवा सकते हैं कि भाई लेफ्ट साइड पे तुमने रहना है, और जितनी जगह तुम्हें बोलेगी उतनी जगह तुमने लेनी है, आगे मैं किसी और को भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम होता है फ्लोट का। अच्छा, अब जब तीसरा चीज आता है, उसको भी लगता है कि मुझे भी फ्लोट दिया गया है, तो उसको फिर हमने कहा कि भाई तुझे फ्लोट नहीं दिया गया है, ठीक है, तुम क्लियर हो, तुम्हें जो जितनी हाइट जितनी परसेंट कहा गया हुआ है तुमने वही कवर करना है। तो ये सब चीजें हैं। तो आप मुझे जल्दी से बताएं क्लियर है या नहीं, और दूसरा मुझे ये बताएं कि अब आप में से कौन कह रहा था क्या क्या बनाना है। जी, अब आप में से मुझे जल्दी से बताएं कौन सा बनाना है। यहाँ पे भी आपके सारे हैं, जो भी आप कहेंगे। ये देखें, ये बनाना है, ये बनाना है, कौन सा बनाना है, जल्दी से मुझे बता दें।
तो मुझे बताएं कौन सा बनाएं, जल्दी से बताएं मुझे। ग्रे वाला, ग्रे वाला बनाएं। अच्छा, टेक्स्ट मैं नहीं लिखूंगा, सेकंड लाइन में सेकंड वाला, सेकंड लाइन में सेकंड वाला। अच्छा, वो तकरीबन सेम है, वही चीज़ है। ये देखिए थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो आप खुद व्हाट्सएप पर कर दिया है, ओके, व्हाट्सएप पर क्या किया है। अच्छा, ये वाला, ओके, ये वाला बना लेते हैं। अच्छा भाई, ये व्हाट्सएप पे आया है ग्रे वाला। अच्छा, ग्रे और ये दोनों सेम है, तो हम क्या करते हैं, सेव इमेज। तो इसी तरह से आपको दिए जाएंगे तो आपने भी बनाने हैं। अच्छा जी, ये थोड़ा सा नज़र, थोड़ा सा ये आ गया आपके पास, ओके हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 2 3, ये मार्जिन आपके पास आ रहा है 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा जी, 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा जी, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर आते हैं W3 स्कूल, ध्यान से देखिएगा, HTML और HTML, ये ना कोशिश करें जितना भी HTML का यहाँ पे W3 स्कूल में ना एक एक चीज़ आपको आनी चाहिए। ये प्लीज़, ये एक एक चीज़, आपको कोई चीज़ समझ में ना आया पूछें, लेकिन एक एक चीज़ आनी चाहिए इसके अंदर, आप लोगों का ही फ़ायदा है। एक एक रोज़ाना के 4 5 भी देखेंगे, आपने देखे होंगे, लेकिन अगर इसमें आप देखेंगे ना डिटेल में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद सीखनी होंगी। तो मैं HTML लेआउट में आता हूँ, तो यहाँ पर भी इन्होंने लेआउट बनाए हुए हैं। ये हमारे पास क्या है, HTML लेआउट एलिमेंट्स। HTML है सर्वर सिमेट्रिक एलिमेंट, ठीक है, डेट डिफाइन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वेब पेज। हेडर डिफाइन हेडर, डॉक्यूमेंट सेक्शन, नैव नेविगेशन लिंक, सेक्शन इन द डॉक्यूमेंट, आर्टिकल, इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट, फिर ए साइड, फुटर, डिटेल, और इसी तरह से आपका डिफाइन एंडिंग इन समरी डिटेल आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपके पास होते हैं, आर्टिकल, ए साइड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ये देख सकते हैं। अब जो हमारे पास यहाँ पे इमेज है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कोड और ये जो इमेज थी इसको हमने इस तरह से कर दिया। अच्छा, हमने क्या किया, index1.html, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर हेडर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा? जी, कौन बताएगा? लोगो, और यहां पर आ गया आपका बैनर, ठीक है। और फिर इसी तरह से आपने यहां पर कह दिया डिव, और यहां पर आपने कह दिया इसको, क्या कह दिया, हेडर, और ये बार आपके साथ आईडी दे देते हैं, लोगो, ठीक है। आईडी हम इसको दे देते हैं किसकी, बैनर की, ओके। और इसी तरह से हमने यहाँ पर आईडी दे दी इसको बार की, ओके हो गया। अब यहाँ पर हम आते हैं और हमने कहा स्टाइल, स्टाइल के अंदर हमने कहा
क्या कह दिया, हेडर, ठीक है, हेडर क्या 100, हेडर हमने कह दिया विड्थ 100 px, ओके हो गया। अच्छा नहीं भी देते तो कोई ऐसा मसला नहीं था, हम यहाँ पर आते हैं आईडी, हमने कहा आईडी इसको दी है हमने कौन सी, लोगो की, लोगो, और इसको हमने कह दिया, क्या कह दिया हमने, लोगो है इसका, हमने कहा विड्थ कितनी लेनी है तुमने 20 px 20%, और इसी तरह से हाइट मैंने इसको कह दिया तुमने कितनी लेनी है 50 px। अच्छा जी, इसी तरह से हमने बैनर को कह दिया। अगर आपके माइंड में कुछ आए और इसके अलावा तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, आपको अगर इसके अलावा कोई माइंड में आए तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि हर किसी का काम करने का मैं कोशिश करूँगा कि सबको समझ में आ जाए। अगर आपके फिर भी माइंड में आए तो आप मुझे बता दिएगा। और यहाँ पर हमने कह दिया बार, और इसको हमने कह दिया विड्थ 100%। हाइट आपने कह दिया 50 px, सॉलिड बॉर्डर सॉलिड, और 1 px सॉलिड ब्लैक। चेक करते हैं क्या होता है। ये हमारे पास आउटपुट है था तो हम इसी को कर देते हैं इंडेक्स 1। ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गई, देख रहे हैं आप, आपने आउटपुट देखा, ये हमारे पास आउटपुट आ गया, हेडर बार, और यहाँ पे है, और आउटपुट हमारे पास ये है। मैंने यहाँ पर px दिया, परसेंटेज देना था, तो ये बस ये चलो इसको हम हटा देते हैं, इसका ऐसा कोई खास काम नहीं है अभी। लोगो, लोगो हमने 20% दिया है, तो यहाँ पर ये 20% है। लोगो, अच्छा लोगो हमने यूज़ कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास आना था बैनर, ठीक है, क्या था बैनर। ओके हो गया। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, इस लोगो को कर दूंगा फ्लोट, फ्लोट मैंने कहा लेफ्ट, ठीक है, तो ये देखिएगा ओके हो गया, आप देख सकते हैं 20, और आपका ये आ गया 78, देख रहे हैं आप। अच्छा इसको हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं इसको 79 कर देता हूँ, ये इसको की यार कितने ये आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से हमें ये हेडर कैसे ये आ गया, सही हो गया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको बार भी आ गया, और मैंने कह दिया मार्जिन क्या बॉटम 20 px, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया।
अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सेक्शन बनाया, ठीक है, क्या किया, सेक्शन बनाया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, हेडर हो गया हमारे पास, और मैंने यहाँ पर क्या किया, सेक्शन, और सेक्शन के अंदर मैंने क्या कर दिया, ए साइड देना है, ए साइड आप दे सकते हैं, मैंने कहा ए साइड, ठीक है, और मैं यहाँ पर आईडी दे देता हूँ, हमारे पास क्या है, लेफ्ट राइट है ना, हाँ, आईडी लेफ्ट, और इसी तरह मैंने कॉपी किया, और मैंने कहा ये क्या है आपका राइट, ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद मैंने कहा आर्टिकल, या आप डिव भी दे सकते हैं, अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप उसको डिव भी दे सकते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये डिव है पूरा और उसके अंदर ये चाइल्ड आपके सारे, जैसे मैंने सेक्शन को दे दिया, ठीक है। चले मैं सेक्शन को भी हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने कहा डिव, ये मेरा मेन डिव आ गया, और उसके अंदर मैंने कहा एक और डिव है मेरे पास, ठीक है, और उसको मैंने दे दी आईडी, आईडी मैंने दे दी क्या, लेफ्ट, ठीक है, अच्छा जी। अब इसी तरह से मैंने उसको कहा एक और क्या है मेरे पास डिव है, ठीक है, और मैंने कहा इसको कह दिया सेंटर, क्या कह दिया, सेंटर। अब सेंटर के अंदर मेरे पास क्या है, एक डिव, ठीक है, और मैंने कह दिया आईडी, इसको मैंने दे दी आईडी, मैंने इसको दे दी टॉप की, ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास क्या है, एक और डिव है जिसको मैंने कह दिया टॉप मिड, और मिड के अंदर मेरे पास क्या है, एक और मिड वन, और इसी तरह से मैंने कहा मिड हमारे पास क्या है 2, और इसी तरह से मैं इसके बाहर आ गया, ठीक है, किसके बाहर आ गया, ये टॉप हमारा हो गया, और इसी तरह से मिड के बाहर आके मैंने क्या कहा इसको, एक और हमारे पास क्या है बॉटम, ठीक है, BO, ओके, ये कुछ हमने इस तरह से बना दिया। फिर हमने कहा इसी तरह से डिव, और इसकी आईडी हमने दे दी राइट, ठीक है, और इसी तरह से हमने एक और आईडी दे दी डिव की, और इसको हमने कह दिया आईडी फुटर, ठीक है, ये कुछ हमने काम कर लिया। अच्छा जी, ये हमारा काम हो गया था यहाँ तक, ठीक है। अब हम आते हैं लेफ़्ट के ऊपर, किसके ऊपर, लेफ़्ट के ऊपर। आईडी सबको दी हमने कहा लेफ़्ट, ठीक है, और मैंने इसको कह दिया क्या, विड्थ तुम्हारी क्या है 20%, ठीक है, एंटर किया, मैंने कहा हाइट तुम्हारी है 800 px, और बॉर्डर तुम्हारा है 1 px सॉलिड और ब्लैक, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास, ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास इमेज है। अच्छा जी, अब इसी तरह से हमने कहा इसको, अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, सेंटर, ठीक है, लेफ्ट वाला हो गया, अब हमारे पास आ जाएगा सेंटर, ठीक है, तो हमने कहा आईडी सेंटर, सेंटर में भी हमने यही सब कॉपी कर लेते हैं, और खाली इसकी क्या करेंगे, हम विड्थ को बढ़ा देंगे, हमने इसकी विड्थ को बढ़ा दिया, हमने कहा 45%, ठीक है, नीचे आ गया, ये ओके हो गया, सही है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने इसी तरह से कह दिया इसको, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो साथ साथ भी कर सकते हैं, मैंने क्या कर देता हूँ इसको, मैंने कहा लेफ्ट को मैंने कह दिया फ्लोट, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो कोई ऐसे, ये देखें, ठीक है, अब मैंने इसको भी क्या कर दिया
इसको भी दे दी मैंने, फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। जितनी जगह उसने लेनी थी उतनी जगह ली और उसके बाद मेरा दूसरा आ गया। फिर इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, सेंटर हमारे पास आ गया और इसी तरह से मैंने इसको भी कह दिया राइट, और मैंने यही सब चीज़ें उठाई और इसको मैंने ये दे दी, इसको मैंने दे दिया ठीक है। ज़्यादा कर देते हैं इसको, हम इसको 58 कर देते हैं ताकि 59 कर दिया हमने। अच्छा 8 तक आ जाएगा, नहीं आया, कितने अच्छा 3 4 है ना, 4, तो ये हम इसको 5 दे सकते हैं, ठीक है। 4 थे ना, एक एक आप पॉइंट लगाएं, एक इसका लेफ्ट राइट आ रहा था, फिर इसका लेफ्ट राइट आ रहा था, फिर इसका लेफ्ट राइट आ रहा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर आईडी दे दी फुटर, क्या फुटर। यहाँ पर भी हमने क्या किया, इतना कोड उठा लेते हैं, आप चाहें तो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैंने इसको भी क्या कर दिया, 100% बोल दिया। अब ये ऊपर आ रहा है, ये ऊपर ओवरफ्लो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर फुटर में कुछ लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया फुटर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया राइट, ये मैंने लिख दिया बॉटम बॉक्स, ये मैंने लिख दिया मिड बॉक्स, और ये मैंने लिख दिया मिड बॉक्स 1, मिड बॉक्स 2, ठीक है। और इसी तरह से मैंने कह दिया टॉप बॉक्स, ठीक है। और इसी तरह से मैंने इसको कह दिया लेफ्ट, ताकि आपको ना वो होता रहे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, मिड टॉप लेफ्ट। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा फुटर जो है ना, फुटर जो है, फुटर हमारा ये राइट साइड पे ये हो गया, फुटर हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये चीज़, ठीक है, जिसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको फुटर को क्या करेंगे, फुटर को हमने कहा यहाँ पर आए और हमने कहा क्लियर बहुत। तो अब ये देखिएगा, हमने इसकी वो विड्थ हाइट बहुत ज़्यादा दी हुई थी ना। अच्छा, अगर हम इसकी क्लियर को हटा देते हैं और इसकी हाइट को हम कम करते हैं, हमने कहा हाइट इसकी 50 px, तो ये देख रहे हैं आप, फुटर आपका ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड। तो मैंने इसको कह दिया, क्या कह दिया, क्लियर बहुत। अब ये क्या होगा, क्लियर हो गया, मीन्स कि हमने कहा कि ऊपर वालों को जो दिया हुआ है तुमने नहीं उसको अडॉप्ट करना है, तुम्हें अपने ही आप जो आप लेते हो प्रॉपर्टीज उसी को वो लो, ठीक है। तो ये देखो, अब यहाँ पर हमें ये चीज़ रहती है। बाकी अगर आप देखें तो हमारा बाकी सब बन गया, लोगो बन गया, बैनर बन गया, हेडर बार बन गया, फुटर बन गया, लेफ्ट साइड बन गई, सेंटर बन गया, और ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि हमारे पास क्या रहता है, ये सेंटर। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आते हैं, तो हमने कहा कि सेंटर के अंदर हमारे पास क्या था, टॉप, 100%। वो हाइट इसकी हमने इतनी ज़्यादा क्यों दे दी, 800 है ना, 200 200 और 300, 200 200 300,
200। ओके हो गया, टॉप बॉक्स आ गया। फिर इसी तरह से हमने कहा हमने उसकी भी कर देते हैं, किसकी, क्या था, हमने इसको दिया हुआ है बॉटम। अब हमारे पास टॉप, और यहाँ पर हमने आईडी ले ली कौन सी, मिड की। कौन सी आईडी, मिड की। मिड के अंदर हमने कहा क्या कहा, यही सब उठाते हैं, और यहाँ पर हमने इसको पेश कर दिया और हमने इसको कहा 50%। क्या कह दिया, 50%। अच्छा जी, और इसकी हाइट हमने कह दी 300 px। और इसी तरह से मिड क्या था, मिड 1, मिड 1। अच्छा, इसी तरह से हमने इसको कंट्रोल C किया और हमने इसको क्या कर दिया, मिड 2। ओके हो गया, चलें देखते हैं क्या होता है। ये आपका क्या हो गया, बॉक्स, क्योंकि हमने इसको फ्लोट नहीं दिया हुआ था। हम क्या करेंगे, मिड 1 को हमने कहा फ्लोट लेफ्ट, और इसी तरह से भी हमने इसको कह दिया फ्लोट लेफ्ट। अच्छा, अब ये मसला कर जाएगा, बॉटम आपका क्या करेगा, मसला कर जाएगा। बॉटम आपका क्या होगा, मसला कर जाएगा। ये देखिए बॉटम बॉक्स कहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया, देख रहे हैं आप। तो हमने इसको क्या कह दिया, हमने इसको कहा कि भाई तुम अपनी ही जगह पे रहो। हमने कहा बहुत क्लियर, बहुत। अच्छा, ये थोड़ा सा आउट हो गया, क्यों हुआ आउट, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पर हमने मिड 300। अच्छा जी, यहाँ पे हमने कर दिया 49, और यहाँ पर भी हमने कर दिया 295। इसको वही रहने देते हैं जो थी 290, और यहाँ पर भी हमने क्या कर दी 299। ठीक है, px, और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया px। हमारे पास वो हमने इसको कितना दिया हुआ है, हाइट 3 3 3 6 5 6 7। अच्छा, 100 अभी भी कम है, तो हम इसको क्या करते हैं 400 दे देते हैं। ठीक है, तो हमारा काम 395 ओके हो गया, बन गया। क्योंकि बॉर्डर को भी वो काउंट करता है ना, वो बॉर्डर को भी काउंट करता है। ठीक है, तो फिर अक्सर हम क्या करते हैं, बॉर्डर ये सब, फिर ये काम करना पड़ता है हमें। ठीक है, मैं यहाँ पर भी ये क्या कर देता हूँ 400 कर देता हूँ, 400। ठीक है, फिर उसके लिए फिर हमें क्या करना है, बॉर्डर बॉक्सिंग यूज़ करनी पड़ती है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मुझे इसकी हाइट को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ठीक है,
ओके हो गया? समझ में आया फ्लोट? अच्छा, अब इसी के साथ हम पोजीशन का भी देख लें ताकि आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाए। हमने एब्सोल्यूट देख लिया था, रिलेटिव पोजीशन देख ली थी, आपको समझा भी दिया था। अब हम आते हैं फिक्स पोजीशन के ऊपर और स्टिकी पोजीशन के ऊपर। फिक्स पोजीशन के ऊपर, स्टिकी पोजीशन के ऊपर, ठीक है। कम से कम 10 से 12 लेआउट आपने बनाने हैं। अच्छा, लेआउट अगर आप बन जाएंगे ना तो फिर आपको फ्लेक्स वगैरह आगे चीज़ों में थोड़े से आसानी हो जाएगी, ठीक है। बहुत आराम, बहुत हम स्लो जा रहे हैं कि आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से करें। W3 स्कूल है, उसको एक्सप्लोर करें, और आपका यूट्यूब है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक्सप्लोर करें, ठीक है। हम स्पीड भी ले सकते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है बिल्कुल हम सही जा रहे हैं, ठीक है, कि आपको ज़्यादा हम लोड नहीं दे रहे ताकि आपको प्रॉब्लम हो। इतना काम किया जा रहा है कि आप इजी से, ये जो 2 दिन का गैप आता है इसके अंदर आप इजी से ये काम कर सकते हैं। जो हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो आपको प्रैक्टिस हम कर रहे होते हैं, वो सब काम आप कर सकते हैं इजी से, ठीक है, ठीक है। तो स्टैटिक और स्टिकी फिक्स वगैरह रहता था। तो हम यहाँ पर आते हैं अब। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं जैसे ही स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं जैसे ही क्या कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये क्या हो रहा है, हाइड हो रहा है। मेरे पास ये क्या हो रहा है, हाइड हो रहा है। मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, स्टिकी करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। हमें अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। और हमारे पास किसको हमने स्टिकी करना है, ये वाले को, पूरी ये वाले नैप को, ये लोगो वाला, लोगो बैनर। हम आ जाते हैं लोगो बैनर। लोगो बैनर के अंदर ये हेडर भी है, लोगो बैनर के अंदर हेडर भी है। तो हम क्या करते हैं, डिव। और अच्छा, अगर मैं अभी इसको करूँगा ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तीनों होंगे, ये आपका क्या होगा, तीनों होंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, पहले तीनों को हम कर लेते, कोई ऐसा इशू नहीं है। हमने क्या किया, हेडर, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कह दिया इसको पोजीशन, और मैंने यहाँ पर दे दिया इसको स्टिकी, ठीक है। अब ये देखिए कोई काम नहीं कर रहा जब तक इसको मैं कोई साथ इसको टॉप बॉटम ना दे दूँ। टॉप मैंने कह दिया 10px, ये देखिए, देख रहे हैं आप। ठीक है, ये देखिए, ये हमने क्या किया, टॉप से दे दिया कितना, 50px। तो ये टॉप से फिर 50px आपका क्या हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा। ये देखिए, 5 कर दूंगा तो ये 5 हो जाएगा। जो आपके हेडर फिक्स होता है ना, वो ये होता है, ठीक है। 0 कर दोगे तो 0, ठीक है, ये देखिए, वो बिल्कुल, ये देखिए, ठीक है। ये देखो 0 में क्या होगा, थोड़ा सा वो आपको जब स्क्रॉल करोगे तो बिल्कुल साथ जुड़ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ साथ ना जुड़े, तो मैंने इसलिए इसको क्या कर दिया 5। तो ये थोड़ा सा आपके पास गैप रहेगा, क्या होगा, थोड़ा सा गैप रहेगा। ये देखिए, 0 कर दूंगा तो वो बिल्कुल साथ, जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो वो क्या करेगा, उसको बिल्कुल साथ मिला देगा। ये आपका होता है। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर कर देता हूँ यूज क्या, फिक्स, तो अब ये देखिए क्या होता है, ये देखिए, ठीक है, देख रहे हैं आप। ये ऐसा क्यों हुआ, ये आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। फिक्स करने पे ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया स्टिकी। इसी तरह से मैं चाहता हूँ फुटर आपका क्या हो, फुटर आपका फिक्स हो जाए, फुटर आपका क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। तो मैंने यहाँ पर आया और मैंने कहा फुटर, और मैंने कहा पोजीशन, और मैंने यहाँ पर इसको दे दी फिक्स, और मैंने कह दिया बॉटम,
5px और यहाँ पर आता हूँ और इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। अच्छा फुटर हमने दिया हुआ है तो हम ये तमाम चीज़ें वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। हेडर हमने नहीं दिया हुआ था तो इस वजह से हमने हेडर हाँ हेडर हमने नहीं यूज़ किया हुआ था, तो ये फुटर का हमें दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहीं से ये इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पर आके हम इसको दे देते हैं, ठीक है। और हमने कह दिया बैग कलर वॉलेट, आपके पास फुटर क्या है, फिक्स है। ये जो फर्क है स्टिकी में और फिक्स में, ये मैंने आपको अभी कहा है कि ये आप लोगों ने खुद देखना है और फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। जैसे मैंने आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव का बताया ना, इसी तरह से आपने मुझे बताना है, ठीक है। रिलेटिव क्या होता है, अपनी जगह नहीं छोड़ता, ठीक है, वो मूव तो हो जाता है बट जैसे कि मैं इस सीट से उठ के कहीं चला गया हूँ बट इस सीट पे अब कोई आके नहीं बैठेगा, इस सीट पे कोई भी आके नहीं बैठेगा, ठीक है। रिलेटिव में ये होता है। एब्सोल्यूट में क्या होता है, मैं उठ के आगे चला गया हूँ तो यहाँ पे आके कोई भी बैठ सकता है, जो मेरे पीछे बैठा हुआ है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। जो मेरे पीछे बैठा हुआ है या लेफ्ट साइड पे है तो वो क्या करेगा, मेरी सीट पे आ जाएगा, मेरी जगह पे आ जाएगा। तो इसी तरह से स्टिकी और फिक्स के अंदर आपने मुझे बताना है, जस्ट आपको मैंने करके दिखाया है लेकिन डिफरेंट आप बताओगे, फिर मैं इसका बताऊंगा अगली क्लास के अंदर, आपने खुद भी देखना है। फिर मैं आपको बताऊंगा स्टिकी और फिक्स का कि दोनों में क्या डिफरेंट है, ठीक है। करेगा वर्क लेकिन आप देखें, ठीक है, आप देखें बुक के अंदर भी लिखा होगा और W3 स्कूल के अंदर भी होगा, और वैसे भी जैसे मैंने आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट का बताया, इसी तरह से हम आपको स्टिकी और फिक्स का भी बताएंगे, बट आपने भी देखना है। नहीं समझ में आएगा कोई ऐसा इशू नहीं, हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, लेकिन आपने ट्राई करना है, आपने ट्राई करना है। अच्छा स्टिकी में थोड़ा सा स्टिकी और फिक्स में ये डिफरेंट है, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। इतना मैं बता दूं, स्टिकी में अगर आपने देखा है तो वो क्या करता है, थोड़ा सा आप टॉप से बॉटम हल्का सा स्क्रॉल करते हो, वो थोड़ा सा शेल्फ होता है, ठीक है, थोड़ा सा शेल्फ होता है, मूव होता है। लेकिन फिक्स के अंदर वो फिक्स रहेगा, फिक्स के अंदर आपका फिक्स रहेगा। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, ये देखिए मैंने इसको क्या किया हुआ है, स्टिकी किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई शेल्फ करता हुआ नज़र नहीं आएगा। बट अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ कि ये क्या फिक्स की जगह स्टिकी, देख रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन ये क्या इस तरह से हो रहा है, ये आप लोग मुझे बताओगे। ये देखें, देख रहे हैं, ठीक है। स्टिकी में ये देखें हल्का सा शेल्फ हो रहा है नीचे, अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये आपको थोड़ा सा इसकी मूवमेंट नजर आएंगी स्टिकी के अंदर। फिक्स के अंदर वो बिल्कुल भी
नज़र नहीं आएगा। ये देखिए मैं फिट कर रहा हूँ, ये देखिएगा, देख रहे हैं आप, फिक्स के अंदर क्या होगा, वो फिक्स होगा। ये देखिए फिक्स के अंदर वो क्या होगा, फिक्स होगा। हमने उसको कमेंट किया हुआ है, हमने उसको कमेंट किया हुआ है, ये देखें हेडर को अभी कमेंट किया हुआ है। हमने क्या किया हुआ है, उसको कमेंट किया हुआ है। तो बाकी आपने खुद देखना, सर्च करना है, पढ़ना है कि स्टिकी और फिक्स का, ठीक है। तो जी हेडर की अभी ये देखें हेडर वर्क क्यों नहीं कर रहा, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हम अभी नहीं बता रहे आपको, बाद में आप थोड़ा सा खुद देखिएगा। ये देखें थोड़ा सा आप खुद देखिएगा, फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको खुद भी देखनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे सीएसएस के अंदर, और नहीं पढ़ी और नहीं पढ़ेंगे, तो कुछ चीज़ें आपको खुद भी देखनी है, ठीक है, बताएंगे हम, लेकिन आप देखते हैं, आप कितना देखते हैं। जिस तरह से आपको रिलेटिव का बताया, एब्सोल्यूट का बताया, आपको कहा कि फिक्स और स्टिकी में क्या थोड़ा सा वो शेल्फ होता है, तो इसी तरह से और इसके अलावा स्टिकी और फिक्स में क्या डिफरेंट है, ये थोड़ा सा आप देखें, फिर हम आपको बताएंगे। और आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे और लेआउट से हवाले के से असाइनमेंट दिए जाएंगे, आप उसको जितना अच्छा बना सकें आप बनाएं, ठीक है। अब आप इस लेवल पे हैं कि आप कोई भी काम करना चाहें, आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं यूट्यूब का बोलूँ तो यूट्यूब का भी अभी जो मेन पेज आता है वो भी आप बनाने के काफ़ी करीब हैं, आप अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको दे देंगे। रूट एलिमेंट का भी बता देगा, ओके। तो आप खुद भी सर्च तो करो थोड़ा सा, ठीक है। लेआउट आपको असाइनमेंट दे दिया जाएगा, आपको नेक्स्ट क्लास से पहले आपको करना है लेआउट का, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें आज आपके क्लियर हो चुकी होंगी। आपने पोजीशन देखा था, आप पोजीशन के थ्रू वो बनाएं, चेस बोर्ड बनाएं, या इसके अलावा कोई भी आपके जेहन में आता है वो भी आप बना के हमें सेंड करें, ठीक है। जो चीज़ आप बनाएं ग्रुप में उसकी पिक्चर सेंड कर दिया करें, ताकि बाकी भी उनको भी आइडिया मिल जाए, ठीक है। लेआउट की मैं आपको दे दूंगा, कोशिश किया करें खुद जितना हो सके आप खुद असाइनमेंट बनाएं, ताकि वो अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो जो चीज़ें पढ़ी हैं आप इसी तरह लेआउट कोई वेबसाइट ओपन करें, क्या हम ये बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये सब चीज़ें आप देखें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके, ठीक है। तो ये क्लास वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।